मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड दर्शन शास्त्र 2020-21 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वर्ष आपकी अधिकांश कक्षाएं कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ही हो पाएंगी, इसलिए हम पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस साल आपके सेकेंड ईयर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है पाश्चात्य दर्शन का इतिहास। ये आपका कंपलसरी पेपर है, इसलिए इसको आपको अटेम्प्ट करना ही है। और इसकी जो प्रथम इकाई है उसके अंदर हम सुकरात की पद्धति और उसकी ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करेंगे। इसी के जो सेकंड थिंकर हैं वो है प्लेटो, और इस बार से हम ये देखेंगे कि प्लेटो का जो दर्शन है उसको भी काफ़ी कुछ सीमित कर दिया गया है। हालांकि लास्ट ईयर आप लोगों ने नीति शास्त्र के अंतर्गत सुकरात, अरस्तु और प्लेटो पढ़ा था, लेकिन इस साल आप इनका तत्व मीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत आप अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर प्लेटो की ज्ञान मीमांसा है और इसी के साथ उनका प्रत्ययों का सिद्धांत है। दूसरी इकाई के अंतर्गत हम देखते हैं कि अरस्तु के कारणता का सिद्धांत, उनका पुद्गल व आकार का सिद्धांत है, और इसी के साथ साथ ईश्वर संबंधी अवधारणा का भी वर्णन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड जो थिंकर हैं सेकंड इकाई के अंतर्गत सेकंड यूनिट में, वो है प्लॉटिनस, और प्लॉटिनस का निस्सरणवाद का सिद्धांत का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में इसी इकाई के अंतर्गत एक और थिंकर हैं जो कि स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी यानी मध्ययुगीन जो दार्शनिक परंपरा है पाश्चात्य दर्शन की, उसके अंतर्गत आते हैं, और उनका नाम है एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास। एक्विनास ने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कुछ प्रमाण दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र के अंदर हम किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वो पूर्ण रूप से परिमाणिक ना हो। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण हैं, और उन अस्तित्व के प्रमाणों के अंतर्गत हम कई प्रमाणों का अध्ययन हम करेंगे, जैसे तत्व मीमांसीय कारण क्या हो सकते हैं, प्रमाण क्या हो सकते हैं, या कारणता मूलक तर्क क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्विनास के दर्शन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के ईश्वर के संबंध में जो अस्तित्व के लिए जो प्रमाण दिए गए हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तीसरी जो इकाई है, इस इकाई के अंतर्गत देकार्त हैं, रेने देकार्त, और रेने देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है उसका हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके साथ साथ द्वैतवाद के बारे में उन्होंने बताया गया है कि किस प्रकार से अल्टीमेट रियलिटीज़ केवल दो सत्ताएं हैं। जो दार्शनिक विचारधारा ये मानती है कि केवल एक ही अंतिम पदार्थ है, उसको हम एक तत्ववादी कहते हैं, और जो दार्शनिक विचारधारा ये मानती है कि दो तात्विक पदार्थों के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या की जा सकती है, उसको हम द्वैतवादी मानते हैं। देकार्त का जो दर्शन है वो द्वैतवादी बताया गया है, क्योंकि ये एक जड़ सत्ता को स्वीकार करते हैं और इसके साथ साथ एक चेतन सत्ता के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की अभिव्यक्ति की है। तो इसीलिए इनके दर्शन को हम द्वैतवाद कहते हैं। फिर इस द्वैतवाद का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, उन्होंने क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत के द्वारा की है कि किस प्रकार से हमारे मनस या माइंड जो है वो क्रिया करता है और शरीर उसके समान ही, उसके साथ साथ ही प्रतिक्रिया देता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि एक की प्रकृति जड़ है, दूसरी की प्रकृति चेतन है। तो इसके संबंध किस प्रकार से स्थापित हो सकता है, ये देकार्त ने क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत के माध्यम से किया है। फिर ईश्वर का सिद्धांत है। देकार्त के दर्शन के अंतर्गत ईश्वर का क्या रोल हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है।
और इनेट आइडियाज़ जिसको हम जन्मजात प्रत्यय कहते हैं, इन सब का अध्ययन हम देकार्त के दार्शनिक पद्धति और उनके विचारों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई के अंदर एक और जो दार्शनिक जो महत्वपूर्ण है वह है बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा। स्पिनोज़ा को द्रव्यवादी सिद्धांत के या दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने केवल एक ही द्रव्य स्वीकार किया है और उसी द्रव्य के अंदर सब कुछ सम्मिलित किया गया है और जो कुछ है वो सब द्रव्य ही है। और इसी प्रकार से ये भी एक गणितज्ञ थे और इनके जो भी विचार हैं वो एक तरह से हम ये देखते हैं कि निगमनात्मक तर्क प्रणाली के माध्यम से निगमित होते हैं। तो उनके इस दर्शन के अंतर्गत हम द्रव्य की अवधारणा और समानांतरवाद का सिद्धांत जो है, जैसे कि हमने पिछले उसके अंदर मैंने आपको बताया था देकार्त किस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रियावाद के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से स्पिनोज़ा का जो दर्शन है वो समानांतरवाद की स्थापना करते हैं कि दो सत्ताएं एक साथ होते हुए भी, एक जड़ और दूसरी चेतन सत्ता है, तो ये सत्ता एक प्रकार से केवल गुण है और इन गुणों के अंदर आपस में क्या संबंध हो सकता है उसका अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत स्पिनोज़ा के दर्शन में करेंगे। और जो चौथी इकाई है उसके जो प्रमुख विचारक हैं आपके इसमें सिलेबस के अंतर्गत वह है लाइबनिज़, और लाइबनिज़ का चिदणुवाद का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद का सिद्धांत, सामंजस्य का सिद्धांत जो है उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं जॉन लॉक। अब तक हमने जिन दार्शनिकों को पढ़ा है या जिसके बारे में मैंने आपको बताया है उन सबको हम एक विशेष स्कूल के अंदर या थॉट के अंदर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। और ये जो थॉट है उसको हम ये मानते हैं कि ये बुद्धिवादी दार्शनिक कहलाते हैं। तो दो प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक है बुद्धिवाद और दूसरा है अनुभववाद। जो बुद्धिवादी विचारक हैं उनका ये मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रमुख स्रोत है वो बुद्धि है। एक बात यहाँ पे गौर करें कि कोई सा भी दार्शनिक ये नहीं कहता है कि केवल बुद्धिवाद ही सत्य है, सही है, या अनुभववाद ही सही है, लेकिन उनके द्वारा ये माना गया है कि बुद्धिवादी ये मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रमुख स्रोत है वो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की जो विचार तंत्र हैं उसके द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका ये मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन है वो अनुभव है। इंद्रियां हमारी जो संवेदन प्राप्त करती हैं वो सब संवेदन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, तो मस्तिष्क उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करता है और उसके माध्यम से ही हमें ज्ञान प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो अनुभववादी दार्शनिक हैं उसके जो प्रथम विचारक है उन्हें जॉन लॉक के नाम से जाना जाता है। तो जॉन लॉक का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में सबसे पहले वो जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि देकार्त ने जन्मजात प्रत्ययों की स्थापना की थी और जॉन लॉक अपने अनुभववाद के माध्यम से जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। फिर वह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे सरल प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, सरल प्रत्ययों से जटिल प्रत्यय उत्पन्न होते हैं और ज्ञान किस प्रकार से संभव बनता है। फिर लॉक का जो दूसरा सिद्धांत तो एक और है जो कि उनकी तत्व मीमांसा से संबंधित है, वह है उनका प्राथमिक और गौण गुण का सिद्धांत है कि गुण, उनका ये मूलतः ये मानना है कि हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो गुणों का संघात है। तो कुछ तो गुण होते हैं जो कि प्राथमिक गुण होते हैं जिन्हें वस्तुओं से पृथक नहीं किया जा सकता है, और कुछ गुण होते हैं जो गौण गुण जिन्हें कहा जाता है, माना जाता है। उन गुणों को हम वस्तु से पृथक कर भी देते हैं तो भी वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, इसलिए उनको गौण गुण के रूप में जाना जाता है। फिर
लॉक के बारे में एक और अवधारणा बताई जाती है कि ये असंगत अनुभववाद है। तो ये उनका विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा कि क्या वास्तव में उनके जो विचार हैं वो अनुभववाद के साथ में सुसंगत है या नहीं है, इसका विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। उसके पश्चात जो दूसरे जो अनुभववादी विचारक हैं उनका नाम है जॉर्ज बिशप बर्कले, और बर्कले का जो सिद्धांत है वो है जड़वाद का सिद्धांत। उसके बाद में आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का सिद्धांत है। जड़वाद का खंडन उनके द्वारा किया गया है कि कोई भी जड़ पदार्थ का अस्तित्व वास्तव में नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद यानी प्रत्यय जो हैं वो हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होते हैं। जैसे कि हमारे गुण हैं तो गुण हमारे सापेक्षिक होते हैं। इसी प्रकार से उनका ये मानना है कि जो हमारी चेतना है उस चेतना के माध्यम से ही हम गुणों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जो दो प्रकार के गुण लॉक के बताए गए थे, प्राथमिक गुण और गौण गुण, तो वो कहते हैं कि नहीं, केवल गौण गुण ही हैं, प्राथमिक गुण किसी प्रकार से उनका अस्तित्व है ही नहीं। और गुण जैसे कि आप जानते होंगे कि ये सारे व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, क्योंकि किसी भी एक वस्तु, जैसे कोई भी हम खाद्य पदार्थ की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई चॉकलेट है, वो आपको पसंद आ सकती है, किसी एक्स व्यक्ति को पसंद आ सकती है, वाई व्यक्ति हो सकता है उसे वो वैसी टेस्ट उसको उसका डेवलप नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे। यानी एक ही भोजन के बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं। यद्यपि वस्तु के गुण समान हैं, फिर भी यह हमारी मन स्थिति के ऊपर, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से बर्कले ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमें जिन भी गुणों का हमें ज्ञान हो रहा है, हमें संवेदन प्राप्त हो रहे हैं, वो सारे के सारे गुण हमारे अंदर निहित हैं और हमारी मन स्थिति के ऊपर, हमारे आत्मा के अंदर वो निहित हैं। वही उसका आधार है और उसी के आधार के ऊपर हम वस्तुओं को या सत्ताओं को हम जानते हैं। और सभी जितने भी सत्ताएं हैं वो सारी की सारी सत्ताएं व्यक्ति सापेक्ष हैं। अब ये व्यक्ति सापेक्ष क्या है, यानी व्यक्ति के संदर्भ के अंदर व्यक्ति के ऊपर निर्भर जो होता है उसको हम व्यक्ति सापेक्ष कैसे कहते हैं। उनका एक और सिद्धांत यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी सत्ता मूलतः कैसी है, उसका दृश्य होना ज़रूरी है, उसको जाना जाने योग्य होना चाहिए। अगर कोई हम बात करते हैं कि सत्ता है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, यानी हम उसको जान नहीं सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है और ये एक प्रकार से केवल अमूर्त प्रत्यय के रूप में हम इसको मानते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं है। तो इस प्रकार से बर्कले का जड़वाद का खंडन, फिर उनका आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का सिद्धांत, इन दोनों का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। और अंतिम जो 5वीं इकाई है पाश्चात्य दर्शन के इस पेपर के अंतर्गत, वो उसके अंदर हम डेविड ह्यूम का सहचार का नियम पढ़ेंगे, फिर उनका कारणता का सिद्धांत हम अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ उनका संशयवाद का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो लास्ट जो थिंकर हैं इस कड़ी के अंतर्गत या इस पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के पेपर के अंदर, वो है समीक्षावाद। समीक्षा जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि वो एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक वर्गीकरण कर रहे हैं कि अनुभववाद की क्या कमियां हो सकती हैं, बुद्धिवाद की क्या कमियां हो सकती है, और इसके साथ साथ दोनों की विशेषताएं वो बताते हैं। और उसके बाद में अनुभववाद और बुद्धिवाद का समन्वय किस प्रकार से संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये उन्होंने बुद्धि की कोटियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने 12 कोटियाँ बताई हैं बुद्धि की, जिनके माध्यम से हमें जो भी संवेदन प्राप्त होते हैं वो अलग अलग इन कोटियों से निकलते हुए हमें ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये आपका सेकेंड ईयर का पाश्चात्य दर्शन का जो पेपर है, जो कंपलसरी है, वो उसका सिलेबस मैंने आपको अभी कुछ डिस्कस किया है। और इनकी जो संदर्भ की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अंतर्गत जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो पाश्चात्य दर्शन का इतिहास याकूब मसीह के द्वारा लिखी गई है, इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रधर शर्मा की भी एक किताब है पाश्चात्य दर्शन, उसका भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत कर सकते हैं।
और जो छात्र हैं इंग्लिश मीडियम की हैं उनके लिए किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी बाय फ्रैंक थिली। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट पेपर जो कि कंपलसरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद आपके सेकेंड ईयर के अंदर एक और पेपर है, और सेकंड पेपर जिसको हम कहते हैं, यह उल्लेखनीय है कि आपके एक चॉइस इस पेपर के अंतर्गत मिलेगी। और चॉइस किस प्रकार से है कि आपके दो पेपर होंगे इस सेकंड पेपर के अंदर। पहला पेपर है तर्कशास्त्र और दूसरा पेपर है धर्म दर्शन। इन दोनों में से एक पेपर आपको पढ़ना होगा। और धर्म दर्शन बेसिकली धर्म क्या होता है, धर्म के मुख्य तत्व क्या हो सकते हैं, उसके कौन कौन से, उसकी भाषा किस प्रकार की होती है, धार्मिक अनुभव किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न आपके अंतर्गत कई बार उत्पन्न होते हैं, उन सब का समाधान हम धर्म दर्शन के अंतर्गत देखेंगे। ये दो शब्दों को इसमें आप ये जान लें यहाँ पर कि हम किसी विशेष धर्म की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ना हम सनातन हिंदू धर्म की या इस्लाम धर्म की या क्रिश्चियनिटी की, वो उन सब का अध्ययन हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि धर्म का स्वरूप क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, या उसके मुख्य तत्व क्या हो सकते हैं, इन सब का हम अध्ययन इसमें करेंगे। या ईश्वर के गुण क्या हो सकते हैं, या ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण क्या हैं, उन प्रमाणों का हम विश्लेषण करेंगे कि ये प्रमाण सही हैं या नहीं हैं। इसी प्रकार से धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जैसे फ्रॉइड ने क्या कहा था, या बर्गसन ने या जेम्स ने क्या कहा उनके बारे में, धर्म के बारे में, इस सब का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है इस धर्म दर्शन के अंतर्गत ही, वो कहलाता है अशुभ की समस्या। आप सब जानते होंगे कि शुभ और अशुभ क्या होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम प्राय जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर को हम सर्वशक्तिशाली सत्ता के रूप में मानते हैं। ऐसी शक्ति जिसकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर हम ये देखते हैं साथ ही साथ कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ कर सकता है, सर्वज्ञ है, ठीक है। तो फिर हम ये देखते हैं कि इस जगत के अंदर अशुभ क्यों है, उस अशुभ का कारण क्या है, और उसके अलग अलग जो समाधान हैं, उन समाधान को अध्ययन हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक मैं आपको समस्या का वर्णन थोड़ा करता हूँ कि हम ये देखते हैं कि आप समाज में आप देखते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है या जो अनैतिक कर्म कर रहे हैं, वो उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं, उनके पास में और अधिक धन इकट्ठा होता जा रहा है और समृद्धिशाली जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, जबकि जो मेहनतकश इंसान है, जो मजदूरी करता है, वो और नीचे से नीचे जाया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक इम्बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ईश्वर इस इम्बैलेंस को, इस अशुभ को रोक नहीं सकता? एक तो स्थिति ये हो सकती है कि वो या तो वो रोक नहीं सकता या फिर वो रोकना नहीं चाहता। अगर वो रोक नहीं सकता तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं है। और अगर हम ये देखें कि वो रोक सकता है लेकिन फिर भी नहीं रोकता है, तो वो दयालु और कृपालु या प्रेम स्वरूप आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से एक द्वंद्व हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि या तो ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं है या फिर वो दयालु कृपालु नहीं है, अपने भक्तों से प्रेम नहीं करता है। तो इस अशुभ की समस्या का समाधान हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ जो लास्ट इकाई है आपकी, उसके अंदर हम देखेंगे धर्म समन्वय व धर्म का भविष्य क्या हो सकता है, और विज्ञान और धर्म का क्या संबंध है। तो विज्ञान और धर्म की हम जब बात करते हैं तो विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करता है, जैसे H2+O मिल करके जल बन जाता है। तो क्या इसी प्रकार से धर्म भी अध्ययन करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। बच्चे के जन्म के पहले से लेकर के उसकी मृत्यु तक हम ये देखते हैं कि विज्ञान का कार्य हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाता है।
जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके हम देखते हैं कि उसको कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशंस उसको दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर कुछ इम्यूनिटीज़ डेवलप हो जाएं। और उसी प्रकार से जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता जाता है तो विज्ञान के जो भी आविष्कार हैं उन सब का वो उपभोग करता है और उसके साथ साथ अपना जीवन यापन प्रारंभ करता है। ठीक इसी प्रकार से धर्म के साथ में भी हम पाते हैं कि अ, समाज जो है वो जिस भी हम धर्म को मानते हैं उसके रीति रिवाज, उसके जो संस्कार हैं वो हमें देना प्रारंभ कर देता है जन्म से ही। और जन्म के बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है, इंसान अपने अलग अलग अवस्थाओं को, जीवन की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, वैसे वैसे वो संस्कारों को मानने लगता है, डेवलप करता है। और मृत्यु के पश्चात भी आप देखते हैं कि हम श्राद्ध करते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो दोनों ही एक अलग अलग सिद्धांत हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो इनके आपस में परस्पर क्या संबंध हो सकता है, इसका अध्ययन भी हम धर्म दर्शन के अंतर्गत करेंगे। दूसरा जो विषय है इसी पेपर सेकंड का, जिसमें से आपको चूज करना है, वो कहलाता है तर्कशास्त्र। जैसे कि इसके शब्द से ही पता चलता है, संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, तर्क और शास्त्र। तर्क यानी रीज़न, कोई भी आपको काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास में, उसके समर्थन के लिए आपके पास में कोई तर्क होता है कि आपने फला कार्य क्यों किया, फला कार्य क्यों नहीं किया। और शास्त्र, जहाँ पर हम व्यवस्थित रूप से तर्कों का अध्ययन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का अध्ययन करते हैं हम कि ये तर्क वैध है या अवैध है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपने चोरी करना बंद कर दिया है। अब ये प्रश्न इस प्रकार का है कि यदि आप कहते हैं कि हाँ बंद कर दिया आपने, तो इसका मतलब है कि आप पहले से चोरी करते थे। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब आप अभी भी चोरी करते हैं। तो ये प्रश्न, ये जो मेरा प्रश्न था, ये तर्क एक प्रकार से छल प्रश्न है ये, यानी अवैध तर्क है ये, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही स्थिति में जो भी आप जवाब देंगे उसमें आप फंस जाएंगे। तो हम तर्कशास्त्र के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, ये अध्ययन करेंगे कि कौन सा सही तर्क है और कौन सा गलत तर्क है। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा या कोर्ट में आपने देखा होगा कि वकील आपस में तर्क करते हैं और तर्क वितर्क करके आपस में किसी एक अपने पक्ष का पक्ष रखने की का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के कौन से तर्क हो सकते हैं जिसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, कौन से हमारे तर्क दोष होते हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका प्रयोग आपके व्यवहारिक जीवन के अंदर काफ़ी होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें आपके रीजनिंग के संबंध में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसका प्रयोग आपका, उसका जो सिलेबस है वो तर्कशास्त्र के अंदर आप उसको पढ़ेंगे। जैसे प्रथम जो इकाई है आपकी, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है और इसमें बताया गया कि भाषा के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाषा के माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, कुछ वर्णन हम करते हैं। तो अलग अलग कौन से जो प्रयोग हो सकते हैं भाषा के, उसका हम इस इकाई में, प्रथम इकाई में अध्ययन करते हैं। दूसरी इकाई जो है उसमें हम निरुपाधिक तर्क वाक्य और अनौपचारिक तर्क दोष कौन से होते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। निरुपाधिक तर्क वाक्य उसको कहते हैं जहाँ पर जो हमारे तर्क वाक्य होते हैं ये निश्चित होते हैं, यानी यहाँ पर कुछ बताया जाता है, कुछ स्वीकार किया जाता है, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर हम देखेंगे कि इसके अलग अलग भाग होते हैं। पहला जो है सभी शब्द, ये सभी जो शब्द है ये वाक्य की मात्रा यानी संख्या को दर्शाता है कि ये एक के ऊपर लागू होता है या अनेक के ऊपर ये लागू होता है। फिर आता है उद्देश्य पद, जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है वाक्य में, उसको हम उद्देश्य पद कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो इसमें उद्देश्य पद हुआ मनुष्य। और
जो कुछ वर्णन किया जा रहा है उसे हम विधेय पद कहते हैं। जैसे मरणशील शब्द यहाँ पर विधेय पद है, और उसके बाद में जो उद्देश्य और विधेय पद दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो अलग अलग जो प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं जिसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, जहाँ संभावना नहीं है, केवल निश्चितता है, उन वाक्यों को हम निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे अनौपचारिक तर्क दोष क्या हो सकते हैं, कौन कौन से तर्क दोष निहित होते हैं भाषा के अंतर्गत, उनका हम इस इकाई के अंदर अध्ययन करेंगे। तीसरी जो इकाई है उसको हम निरपेक्ष न्याय वाक्य इसके अंदर हम देखेंगे, और उनकी परिभाषा भी हम उसका अध्ययन करेंगे। जो तर्क की प्रणाली होती है उस प्रणाली के अंतर्गत दो आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। फिर उसके जो फॉर्मेट होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि एक मध्यम पद होता है, एक उद्देश्य पद होता है, एक विधेय पद होता है। तो और उसका जो रूप होता है, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तो वो अवैध हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के आकार और अवस्थाओं का भी अध्ययन करेंगे कि जो हमारे निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं, न्याय वाक्य जो हमारे हैं, वो कब वैध होंगे और कब अवैध होंगे। फिर परिभाषा क्या होती है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। परिभाषा बेसिकली क्या होती है कि हम किसी भी वस्तु के बारे में हम जब उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो या तो हम उसको समानता के आधार पर, यानी गुणात्मक रूप से क्या समान है अन्य वस्तुओं के साथ में, उसके आधार पर, या भिन्नता के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं कि अन्य वस्तुओं से किस प्रकार से भिन्न है। जैसे मैं कहता हूँ कि पेन, पेन किसको कहते हैं हम, जिससे हम पेपर के ऊपर हम लिखते हैं, जिसके अंदर स्याही होती है और हम उसको पेपर के ऊपर उसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये अन्य वस्तुओं से किस प्रकार से भिन्न है,